नमस्कार। आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा और मैं हूं पूजा पुनेठा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज 28 नवंबर और दिन सोमवार है। सबसे पहले सुनेंगे हम हफ्ते भर की सुर्खियां। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत अगले 8 वर्षों में सभी शिक्षण संस्थानों में इसे पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इस बारे में शिक्षित किया जा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कल्याण समितियों के सदस्यों के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया है। इसका मकसद बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास को लेकर प्रभावी सेवा देने के लिए इन सदस्यों के ज्ञान और हुनर का संवर्धन करना है। राजस्थान के टोंक जिले में एक स्कूल में 10वीं के छात्र को शिक्षक ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है और छात्र के अभिभावकों ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध भारी हंगामे और विरोध के बाद हटा लिया गया है। झारखंड में ट्रैफिकिंग पर दिल्ली लाए गए 14 बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है और इनमें से 11 लड़कियां हैं। सभी बच्चे 12 से 17 साल की उम्र के हैं। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। हरियाणा के पलवल जिले में 4 माह के बच्चे को ले जा रही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण बच्चे की मौत हो गई। निजी अस्पताल ने बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि इस मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक आंगनवाड़ी केंद्र में 3 साल की बच्ची की अल्बेंडाजोल, जो कि पेट में कीड़े मारने की दवा है, खाने से मौत हो गई। अब स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग एक दूसरे पर बच्ची की मौत का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पंजाब के फजीलका जिले में एक डॉक्टर ने गर्भवती महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा कि गर्भ में बच्चे के सभी अंग ठीक हैं, लेकिन डिलीवरी हो जाने पर बच्चे के एक हाथ का पंजा ही नहीं था। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर के बजालता में एक ट्रेन से बचने के लिए 3 बच्चे रेलवे पुल से कूद गए। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरीके से घायल हैं। स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए बच्चे रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में एक निजी स्कूल में 3री क्लास की छात्रा के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर पूजा के लिए जुटे हुए लोगों की भीड़ में एक तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। इस हादसे से 6 बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब कुछ ऐसी खबरें जो कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत शादी पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। पति अगर नाबालिग पत्नी से संबंध बनाता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। हरियाणा के सिरसा जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म का आरोप तय करने के लिए पीड़िता का बयान ही पर्याप्त है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि गोद लिए हुए बच्चे के जैविक बच्चे की तरह ही अधिकार होते हैं। अनुकंपा के आधार पर माता पिता की जगह नौकरी दिए जाने पर विचार करते हुए उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है
कि मृतक कर्मचारी की दूसरी पत्नी से पैदा हुई संतान भी अनुकंपा पाने की अधिकारी है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने अपने ताज़ा शोध में कहा है कि वायु प्रदूषण से बच्चों के उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ी है, जिसके चलते बच्चों में दिल का दौरा पड़ने और स्ट्रोक आने का जोखिम भी बढ़ा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भारतीय मूल के किशोर की हाई स्कूल की पार्किंग में एक अन्य किशोर ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक किशोर की पहचान महकप्रीत सेठी के रूप में हुई है। आरोपी किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में अभिभावकों को मृत बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों का ब्यौरा मिल सकेगा। सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है। मना करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगेगा। 14 साल की बच्ची की आत्महत्या के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। वियना की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ताज़ा शोध में कहा है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का कम मात्रा में शराब पीना भी हानिकारक हो सकता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग का विकास प्रभावित होता है। न्यूजीलैंड में एक समूह ने मतदान की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील जीत ली है। अब अगर 75% सांसद इस पर सहमति जता देते हैं तो 16 साल के युवक भी मतदान कर सकेंगे। कोरोना के चलते भारत में लंबे लॉकडाउन के बाद 61% भारतीय बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने लगे हैं। अब ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। 5 साल से छोटे बच्चे भी रोजाना कई घंटे मोबाइल और टीवी देखने लगे हैं। ये दावा अमेरिका के लास वेगास स्थित नेवादा यूनिवर्सिटी के 2 भारतीय मूल के प्रोफेसर्स द्वारा अध्ययन के दौरान किया गया। आज बाल खबरनामा में इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार को इसी समय हम फिर से जुड़ेंगे बाल खबरनामा में। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव और पिनाकी रोत्रे की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।